हेलो। बात ऐसी ना गाइस कि जब भी आप इंस्टाग्राम खोल लेते हो ना तो यूज़र क्या करता है, हर बंदा जो है ना यूज़र क्या करता है, भाई ये वाली हमें मिली है जो क्या कहते हैं रिपोजिटरी मिली है हमें, ये 100K स्टार है जी, ये इसके रिपोजिटरी को यूज़ करके आप ये वाला डिज़ाइन इस तरह करो, कोई ये वाला डिज़ाइन क्लाउड ने बनाया, ये वाला डिज़ाइन क्लाउड ने बनाया। भाई क्लाउड काम करता है लेकिन वो गलती बहुत करता है। ठीक है, मैं एक ऐप बना रहा हूँ जिसका डिज़ाइन अभी तक कंफर्म नहीं हो रहा क्योंकि क्लाउड बार बार बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर रहे हैं। मैं आप लोगों को उसी मिस्टेक दिखाऊँ ना, आप लोग हंस के रह जाओगे। बटन किधर ला रहे हैं, चीज़ें किधर ला रहे हैं ना, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को यार। ये आप लोग दिख रहे हो, ये दिख रहे हो, ये बटन किधर बना है, बिल्कुल इधर, ये इधर, मतलब कोई चीज़ प्रॉपर नहीं बना रहा है। लेकिन अभी मैं इस पर काम कर रहा हूँ, मैं और एजेंट बना रहा हूँ इसके ताकि वो सिर्फ और सिर्फ डिज़ाइन पे काम करे। मैंने उसके डिज़ाइन का इन्फॉर्मेशन इसको दे दिया प्रॉपरली, जो क्या करे वो सिर्फ और सिर्फ डिज़ाइन पे काम करे। ठीक है, तो ये चीज़ है। लाइक ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने मतलब सिर्फ एजेंट बना दिया या बस किसी के रिपोजिटरी की जो उठा दी कि जी बस ये ऐसे डिज़ाइन करा दी, रिपोजिटरी का भी करके बना दी। ऐसी चीज़ें नहीं चलती भाई, तुम्हें पता होना चाहिए कोई चीज़ किस तरह काम करते हैं। हाँ, अपने लिए बना सकते हो, ठीक है, चल जाता है। लेकिन अगर आपने बनानी है ना उसके लिए क्या कहते हैं, कंपनी के लिए बनानी है, क्लाइंट्स के लिए बनाना है ना, तो आपने प्रॉपर जो है फिग्मा डिज़ाइन हायर करना पड़ेगा। देखो आपको ये आता है कोडिंग करने में, ठीक है, कोडिंग हो जाता है, मुश्किल नहीं है, लेकिन डिज़ाइनिंग जो है ना मेन काम होता है। आपका लैंडिंग स्क्रीन होती है, आपका ऑन बोर्डिंग स्क्रीन होती है, फिर हर स्क्रीन अलग अलग होता है, फिर एंड्रॉयड की स्क्रीन अलग होती है, फिर iOS की स्क्रीन अलग होती है। ठीक है ना, तो उस हिसाब से जो है ना डिज़ाइनर को पता होता है, उसको एक्सपीरियंस होता है कौन सा स्क्रीन क्या होता है, कैसे बनता है, क्या क्या डिज़ाइन, क्या कलर क्या यूज़ करता है। इसको इतना पता नहीं है कलर वगैरह के स्पेसिफिक कलर वगैरह, बस रैंडमली जो है इन्फॉर्मेशन इसको मिली है उस बेस पर ही यूज़ कर लेता है। बाकी इसका डिज़ाइनिंग का इतना अच्छा नहीं बनाता। वेबसाइट का मेरे ख्याल से वो थोड़ा बहुत कर लेता है, लेकिन मोबाइल एप्लीकेशन का इतना अच्छा डिज़ाइन जो है ना वो नहीं बना के दे सकता। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है काम करके। ठीक है ना, अगर आपने क्लाइंट के लिए काम करना है ना, क्लाइंट के लिए काम करना है, ठीक है, कोडिंग आप करा, लेकिन डिज़ाइनर जो है ना फिग्मा डिज़ाइन से करवा। फिग्मा डिज़ाइन का जो AI है उसको यूज़ कर ले, मैंने यूज़ किया था, अच्छा था डिज़ाइन, मतलब बुरा नहीं था। लेकिन अगर कम्प्लेक्स ऐप हो और उसमें बहुत ज़्यादा स्क्रीन्स हो उसमें ना, तो फिर जो है ना ये है कि आपको मतलब लाइक फिर डिज़ाइन अच्छा नहीं जाता है इसका। ठीक है, समटाइम अच्छा काम कर लेते हैं, समटाइम इसका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आता, डिपेंड करता है ऐप की ऐप। अगर ऐप का ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है ना, फिर वो न्यू आइडिया होना ऑलरेडी मार्केट में मौजूद ना हो, फिर इसका आइडिया इतना ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन पे नहीं जाता, ना वो स्क्रीन सही से बनाता, ना वो लॉजिक सही से अप्लाई करता। तो आप लोगों को सब कुछ भी सीखना पड़ेगा आप साथ साथ में। और साथ में बैकेंड का बहुत मसला होता है। आप यकीन नहीं करोगे ना, 2 हफ्तों से मैंने ऐप बनाई भी थी, ऐप इसी से बनाई थी, लेकिन 2 हफ्तों से ना मेरे पीसी में भी एक्चुअली मसला था, वो तो खैर अगर उसको भी रख के बाद 2 हफ्ते मेरे लग गए उसमें, तो कल मेरा मसला ठीक हो गया। तो मैंने जो एप्लीकेशन बनाया था ना वो, ठीक है, मैं कल इस पर टेस्ट मैंने करवाया उसको। ठीक है, वो क्या कर रहा था, वो बैकेंड को जो है ना ये ऐप जो है ना बैकेंड नहीं उठा रहा था। ठीक है, अब ये है ना, अब देखो बैकेंड इसने उठा लिया, अब बैकेंड इसका उठ गया, मतलब अब रेंडर से इसने बैकेंड जो है ना वो इन्फॉर्मेशन इसको देने लग गए। पहले ये बैकेंड नहीं आ रहा था इसमें, ठीक है, इसमें ये मसला था इधर। ठीक है, तो ये मसला मतलब कल ख़त्म हो गया मेरा। ठीक है, इसके पहले जो है ना वो क्या बैकेंड का बहुत ज़्यादा मसला था, बैकेंड जो है ना वो काम नहीं कर रहा था, अभी भी इशू है, लेकिन मसला ये है कि मतलब बैकेंड जो है ना सही से काम नहीं करता। और रेंडर पे मैंने डाल दिया था क्योंकि टेस्ट करवाना था ना, बट अभी सही, अभी काम कर रही है। मैंने 2 हफ्ते से मुसलसल काम किया, मैं इतना मतलब मुझे बहुत अजीब सा लगा, मेरा किसी काम करने का भी दिल नहीं कर रहा था, अजीब से तंग कर रहा था मुझे ये चीज़। ये मैं सोचा कि बस ये मसला ख़त्म हो जाए ना कहीं से, किसी न किसी तरीके से, कि ये रिजॉल्व हो जाए ये इशू, ताकि अच्छे से डिज़ाइन बने, अच्छा काम हुआ केवल ऐप बने, ताकि हम उसको पब्लिश करें, प्रॉपर काम करें। लेकिन मसला आ रहा था, ऐप का काम कर रहा था, अगर मैं नहीं कर रहा, मुझे बैकेंड का नहीं पता होता ना, बैकेंड का किस तरह काम करता है ये वो, फिर ये मसला ही रहता, फिर मैं छोड़ देता कि यार ये तो नहीं करता, काम छोड़ दो। लेकिन यह है कि मैं साथ साथ में चीज़ें भी सीख भी रहा था, मैं उस पर भी काम कर रहा था, साथ में इधर भी कर रहा था, तो चीज़ चलने लगी और अब काम कर रहा है। तो मैंने क्या करना है, अब मैंने टेस्टिंग के लिए रेंडर पे डाला हुआ है रन इसको, ताकि वो हम अपने लिए टेस्ट कर ले इधर ना, उसके बाद जो है ना बाकी के काम हम उससे करवा देंगे। लेकिन अभी सिर्फ इसको इधर टेस्ट कर लें ताकि चीज़ लगे कि हाँ ये काम कर रहे हैं चीज़। ठीक है, अगर नहीं तो फिर तो ओके, अगर नहीं तो फिर ज़ाहिर सी बात है
कैसे पता लगेगा कि ऐप काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अभी हमने इधर टेस्ट किया, इसके बाद जो है ना हमारे पास होस्टिंग जो है ना उधर से हम ले लेंगे, होस्टिंगर से है VPS वाला, वो करा देंगे, उससे आ जाते तकरीबन, तो वो करा के फिर इसको उधर लगा देंगे, बैकएंड उसका लगा देंगे, ट्रेलिंग करवा देंगे, और बाकी का जो है ना हम उसको अपलोड कर लेंगे उस पर। ये अपना प्ले स्टोर का अकाउंट हमारा ऑलरेडी रेडी है वो वाला भी, तो फिर हम पब्लिश कर देंगे। अब इनिशियली जो है ना ये वाला इनिशियली जो है हम क्या करते हैं, इसको बस टेस्ट कर रहे थे ऑफिस में, तो ये मसले होते हैं भाई। ऐसा नहीं है कि AI प्रॉम्प्ट डाल दिया तो काम चल गया। कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि देखो सिर्फ प्रॉम्प्ट से चीज़ें नहीं चलती। मैंने PC चेंज करवाया, पूरा सब कुछ चेंज हो गया, ठीक है। अब ना जो है ना इधर क्लाउड कोड में कुछ डिटेल थी, कुछ भी नहीं मौजूद थी, ठीक है, जिस तरह क्लाउड कोड ने आ जाए। लेकिन मैंने जिस तरह पोर्टल पे क्लिक किया, उसको कहा कि इसको रीड कर लो, उस पर काम करना शुरू कर दो, ठीक है। अब मेरा सिस्टम मैंने क्या बनाया, मैंने लूप बनाया हुआ था प्रॉपर, ठीक है। मेरा एक सिस्टम, डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम, पूरा एक कंपनी की तरह एक सिस्टम चलता है, जिस तरह अपना डिपार्टमेंट हो और वो काम कर रहे हैं। मेरा वाला तो ऐप ऐसी ही है, वेबसाइट जो भी प्रोजेक्ट होता है मैं ऐसे ही बनाता हूँ। जिस तरह क्लाउड कोड ने जो है ना वो रीड कर दिया ना फाइल्स वगैरह, खलास उसको पता लग गया किस किधर से क्या काम करना है, किधर से क्या रहता है। क्योंकि पिछले वाले जो सेशन हुआ था जो दूसरे कंप्यूटर में था, उसने लास्ट कमेंट डाल दिया था कि इधर तक हमने किया हुआ है, इधर से आगे करना है, क्या करना है। और दूसरा जो मेन फाइल पड़ी हुई थी MD फाइल, उसमें भी थी, सब कुछ पड़ा हुआ था, तो उसने चेक करवाया और उस बेस पर उसने क्या किया, काम करना शुरू कर दिया। ना डिज़ाइन में फ़र्क आया, ना कोई फीचर में फ़र्क आया, ना फंक्शन, कुछ भी नहीं। उसको पता लगा कि गलती किधर है, क्योंकि लास्ट सेशन में जो गलती थी वो उधर लिखी हुई थी। तो क्या हुआ, वो गलती को उसने रिमूव कर दिया और काम करना शुरू कर दिया। ये होता है एक इंजीनियर का काम होता है, जो प्रोफेशनल लोग होते हैं। और एक होते हैं प्रॉम्प्ट कोडर। तो प्रॉम्प्ट से जो है ना काम नहीं चलता, प्रॉम्प्ट जो है ना तो ज़्यादा काम नहीं करता। असल में काम क्या करते हैं, आपका प्रोफेशनल बिहेवियर, एक चीज़ का अच्छी तरीके से जानना, लूप कैसे काम करते हैं, MD फाइल कैसे काम करते हैं, एजेंट कैसे बनते हैं, स्किल्स कैसे बनते हैं। देखो टूल मौजूद है, इस तरह पहले भी मौजूद थे टूल्स, ठीक है ना, लेकिन उसको यूटिलाइज़ करना जो है ना बेस्ट तरीके से ये आपको आना चाहिए। अगर आपको टूल मौजूद है कि हमें प्रॉम्प्ट दे दूँगा बन जाएगा तो मैं भी कर लूँगा, ऐसे कुछ भी नहीं होता। बहुत सिक्योरिटीज़ होती है, बहुत चीज़ें होती है, वो आपको हैंडल करनी पड़ती है। अगर आपको सब कुछ नहीं आता ना तो बहुत मसला होता है। अभी भी यूट्यूब पे तुम्हारा ख्याल से कोर्स पढ़ा हुआ है मैंने, ये अभी मैं ये कुछ किया, मैंने कुछ मेरा देता है, उसमें भी यही बताता है, 8 आवर का कोर्स है, उसमें से भी यही बताता है कि सिक्योरिटीज़ किस तरह चीज़ किस तरह एलिमिनेट करना है, किस तरह मसले आ जाते हैं मोबाइल में, वेब में, ऐप में, वेब में क्या मसले आते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। चीज़ सीख जाएगा तो फिर आप उसको यूज़ करोगे, नहीं सीखोगे तो फिर यूज़ कैसे करोगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप सीख लो अपने साथ, मैं भी सीख रहा हूँ और ग्रो करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।